प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम ये देख रहे थे कि आरंभिक कलीसिया में जो बहुत सारे मतों से जो लोग आए थे वे बड़े असमंजस में थे, और बड़े असमंजस में इसलिए थे क्योंकि वो जिस स्थान से आए थे उनके लिए वो पुरानी चीजें छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऑन द कॉन्ट्ररी वो ये चाह रहे थे कि जो है उनको सिखाया जाए, जो नए लोग आ रहे हैं उनको प्रभु के वचन के बारे में, नियमों के बारे में सिखाया जाए, बताया जाए। और धीरे धीरे जो है वो जो कंसेप्ट थे वो बदलते गए। और आरंभिक चर्च में जो है वे लोग बहुत सारी चीजें जो है जिसका वर्णन प्रेरितों के काम का 2 अध्याय उसमें वर्णित है। आरंभिक कलीसिया के जो लोग थे, प्रेरित लोग जो थे, वे जो चुने हुए थे, वे जो है बड़े आनंद से थे, और देखिए इनका वर्णन जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 2 अध्याय मैं 45 आयत से पढ़ रहा हूं। यदि आपके पास अपनी अपनी बाइबल है तो देख ले। प्रेरितों के काम की पुस्तक का 2 अध्याय 45 आयत में वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन, ध्यान दें, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर मंदिर में गए, फिर घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मंदिर में भी, फिर घरों में भी, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु उद्धार देता, प्रभु उनको मिला देता। ये प्रतिदिन का सिलसिला परमेश्वर के भवन में, घरों में, रोटी में, संसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, ये जो थे आगे बढ़ते जा रहे थे लगातार जो है प्रभु में। ये आरंभिक कलीसिया में ऐसा जो हो रहा था, इस विषय में जो हमने देखा, और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, जैसा हमने देखा कि अलग अलग लोग आए तो रहे थे, लेकिन कलीसिया में पवित्र आत्मा ने ये कोशिश करी कि वे प्रभु की आत्मिक एकता में बने रहे, और इसके लिए लिखा है कि वे अपने अपने सामान बेच करके जो है, और अपनी संपत्ति बेच करके जो है कलीसिया में उसका पैसा ले आते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उन्होंने संसारिक धन को तुच्छ जाना। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी? पैसा सबसे बड़ी रुकावट। उन्होंने उसका त्याग करना सीखा। प्रतिदिन जो है मंदिर में इकट्ठा होना, प्रतिदिन लोगों के घरों में इकट्ठा होना, आराधना करना, रोटी तोड़ना, और बहुत सारी चीजें थी। वचन में लगे रहना, वचन का अध्ययन करना, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया था कलीसिया को कि वचन बूझने की उनको सामर्थ्य दी। अभी तक वे परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे थे,
प्रभु ने स्वयं ये सामर्थ्य दी कि परमेश्वर के वचन को समझे, परमेश्वर के वचन को समझे। और जो है बहुत सारी बातें जो उनकी समझ के बाहर थी, वे नया नियम तो जानते ही नहीं थे, वे पुराना नियम ही उनके पास जो उपलब्ध था उसको समझने में भी उनको कड़ी मेहनत लग रही थी, कड़ी मेहनत लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो है पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर का वचन सिखाते जा रहा था, बताते जा रहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। बगैर पवित्र आत्मा के वचन जो है बिल्कुल एक साधारण सी किताब है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ यदि परमेश्वर का वचन है तो वो जीवनदायक है, वो जीवनदायक है। और यही बेसिक फर्क भी है शैतानी लोगों का वचन पढ़ना और समझना और जानना, और परमेश्वर के लोगों का वचन पढ़ना, जानना, उस पर चलना, ये बड़ा फर्क है। और वचन में फिर उसके बाद संगति करने में, जो संगति के लिए शब्द आया है सहभागिता के लिए, कोई नोनिया, कम्युनियन, इसका मतलब होता है कम्युनियन, फेलोशिप, एसोसिएशन, क्लोज रिलेशनशिप, और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ जो है जुड़ा हुआ। ये बड़ा कठिन होता है कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें अपने जैसा, लेकिन प्रभु का आत्मा ये सिखा रहा था। और वे रोटी तोड़ते दिन में तो परमेश्वर के भवन में, लेकिन जो है घरों में भी जाते और रोटी तोड़ते। ये रोटी तोड़ना प्रभु भोज का मतलब नहीं, वे साधारण रीति से खाना खाना और जैसा प्रभु उनके साथ भोजन करता था वैसे वे आपस में भोजन करते। और कई जगह प्रभु भोज के भी जो है उसका भी सेलिब्रेशन होता। प्रभु भोज की विधि का भी सेलिब्रेशन और साधारण भोजन भी, ये इन घरों में प्रतिदिन ये कलीसिया के लोग करते। और उसके बाद प्रार्थनाओं में कलीसिया जो है प्रार्थनाओं में ग्रुप के साथ में व्यक्तिगत प्रार्थना है। और जिसने आपसे कहा है मेरे लिए दुआ करो, उनके लिए भी दुआएं। देखिए, प्रार्थना खुद के लिए, प्रार्थना परिवार के लिए, प्रार्थना अन्यों के लिए, ये प्रार्थना जारी रही इन आरंभिक कलीसिया में। और जो है कई आश्चर्य कर्मों से ये भरे पड़े थे। और जो है प्रभु के आश्चर्य कर्म जो हो रहे थे वो लोगों को जो है मन फिराव का अवसर दे रहे थे। वे प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करने का अवसर प्रदान कर रहे थे। और देखिए, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण कि जो है मिरेकल, आश्चर्य कर्म लोगों के उद्धार का कारण बन रहे थे। कई जगह आश्चर्य कर्म होते हैं, कई सेवक लोग करते हैं, लेकिन आत्माएं बदलने के लिए नहीं। प्रभु का वचन बोलता है उन आश्चर्य कर्मों के साथ आत्माएं बदलना। और जो है चर्च या कलीसिया
परमेश्वर के वचन पर जो है मरती रही, उसको अपनी छाती से लगाए रही और उसका अध्ययन मनन ये जो है बराबर जारी रहा और कोशिश ये कि परमेश्वर के वचन से मतभेद नहीं वरन परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान मालूम पड़े। और परमेश्वर की बातें जो है वो ठोकर का कारण नहीं वरन जीवन परिवर्तन का कारण। और सब अपनी संपत्ति और दौलत जो है बेच करके पैसा जो है प्रेरितों के चरणों में रख रहे थे। देखिए, दुनिया में आदमी सारी मेहनत किसके लिए करता है? पैसा कमाने के लिए, और पैसों से अपनी आवश्यकताएं जो है पूरी करता। लेकिन ये पैसा कलीसिया ने प्रेरितों के चरणों में ला करके रख दिया। ये जो है बेसिक शिक्षा में से। और कई सुसमाचार प्रचारक ये बताते हैं परमेश्वर आपको अमीर बना देगा, परमेश्वर आपको संपन्न करेगा, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। पैसा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, गाड़ी है तो ठीक, नहीं है तो पैदल ही सही, घर है तो ठीक, नहीं है तो ऐसे ही सही। देखिए, ये मानसिकता तब आती है जब परमेश्वर जीवन में पहला स्थान पाया हुआ है। और प्रभु चाहते हैं कि ये पहला स्थान जो है प्रभु की कलीसिया जो है प्रभु को दे। और सुसमाचार का प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार पृथ्वी के छोर तक। देखिए, थोमा जैसा व्यक्ति भी भारत में आ गया, हजारों किलोमीटर दूर जो है। यदि वे प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते तो उनका जीवन यरूशलेम तक, यहूदिया सामरिया तक, लेकिन पृथ्वी की छोर तक ये लोग आ गए। और आज नतीजा ये है दोस्तों कि इन 11 चेलों के इस सुसमाचार के कारण दुनिया का 2/3 हिस्सा बदला हुआ है। आज मसीह कहलाता है। जो 11 से शुरू हुआ वो 450 करोड़ है। आज एक राष्ट्र नहीं, 160 से ज्यादा राष्ट्र है 232 में से। कुल राष्ट्र 232, उसमें से 160 से ज्यादा राष्ट्र आज मसीह है। और जो है जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने नहीं माना, वे एक राष्ट्र है जिसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये परिवर्तन आया। चर्च का कंसेप्ट ईमानदारी से जो चला 2000 साल में, परमेश्वर ने कहा कि कहां ला करके वे आनंद से भरे हुए होते थे। प्रतिदिन उनको बोरिंग नहीं लगता था। प्रभु की आराधना, प्रभु की संगति आनंद का विषय है, आनंद का विषय। और जो है वे लोग जब प्रभु के यहाँ इकट्ठा होते थे, प्रतिदिन मंदिर में जाना, फिर घरों में आना, प्रभु की आराधना करना, फिर भोजन करना, फिर कम्युनियन, और फिर दूसरा दिन। और कई लोग रात में दुआ करते रहते। पतरस जब वो जो है जेल खाने में था, कलीसिया उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। इनके सेवकाई के पीछे
बहुत सारी प्रार्थनाएं थी, बहुत सारी प्रार्थनाएं थी, और परमेश्वर ये चाहता था कि ये आराधना करने वाले जो है सारी दुनिया में आज पाए जाते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करना अपना सौभाग्य समझते हैं। परमेश्वर के पास हजारों ऑप्शन है, परमेश्वर के पास हजारों ऑप्शन है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, उसने हमें चुना है, क्योंकि हम योग्य हैं ऐसा नहीं, हमें लायकियत है ऐसा नहीं, ये उसकी दया है, ये उसकी दया है दोस्तों, ये है परमेश्वर। और कलीसिया जो है वो बदनामी नहीं वरन आशीष का कारण, बदनामी नहीं वरन आशीष का कारण, रेप्यूटेड कलीसिया, आदर के योग्य कलीसिया। और जहां जहां प्रेरित जाते, जहां जहां ये सेवक जाते, लोग उनका आदर करते, लोग उनका आदर करते। और प्रभु ये आज भी चाहता है। और चर्च जो है बराबर ग्रो कर रहा था, चर्च जो ग्रो कर रहा था। देखिए उन दिनों लाउड स्पीकर नहीं थे, उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उन दिनों टेलीफोन नहीं थे, उन दिनों सैटेलाइट नहीं थे, उन दिनों टीवी या रेडियो नहीं थे। लेकिन जो सुसमाचार का कार्य हुआ वो कितने देशों में पहुंच गया दोस्तों? 160 से ज्यादा देश आज मसीह हैं। आज हमारे पास सब है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास सैटेलाइट्स है, हमारे पास आधुनिक टीवी है, हमारे पास रेडियो, अन्य साधन है, इलेक्ट्रिसिटी है, और आधुनिक जहाज है, प्लेन है, सब है। लेकिन हम वैसे प्रभावी नहीं है जैसे वे 11 थे, जैसे वे 11 थे। और प्रभु हमको सिखाता है कि हम प्रभु के चरणों में वैसे बैठे जैसे ये 11 थे, जो फिर 120, फिर 3000, फिर 5000, और ये संख्या आज तक बढ़ती जा रही, क्योंकि प्रभु का उद्धार इतना वास्तविक है, प्रभु का लहू इतना जीवित है। समय के हिसाब से वो उसने अपनी ताकत खो दी तो नहीं दोस्तों, आज भी प्रभु वैसे ही है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर प्रभु जो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, और प्रभु अपने वचनों के द्वारा आप हमें फीड करते, सिखाते हैं। हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। और प्रभु जो आरंभिक कलीसिया ने जो कार्य करे वे बगैर साधनों के इतने प्रभावी रहे कि 160 से ज्यादा देश आज मसीह है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम वैसे प्रभावी नहीं है जैसे वे 11 थे। लेकिन प्रभु जैसे भी हैं, अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हैं, आपको ग्रहण योग्य हो। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.